नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो सभी वन डे एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में किसने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है? सही आंसर है ए. जी. ऑस्टिन ने। जबकि के.टी. शाह ने नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक कहा है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। जबकि कृष्णामाचारी ने इसे भावनाओं के विपरीत कूड़ेदान की संज्ञा दी है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे एक अनोखी विशेषता बताया है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान दिया है? सही आंसर है सी. अनुच्छेद 14। और कानून का समान संरक्षण जो है इसे अमेरिकी संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का को किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया? सही आंसर है बी. 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किसे अपने पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता? सही आंसर है डी. उपराष्ट्रपति। चूँकि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य होता है राज्यसभा का सभापतित्व करना, तो इसलिए उसे उसके पद के लिए उसके वेतन नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? सही आंसर है बी. 14 दिन। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद जो है 61 के तहत लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस अनुच्छेद के तहत संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार दिया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 241। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में पंचायती राज से संबंधित समितियों का मिलान सही नहीं है। सही आंसर है ए. अशोक मेहता समिति। ये जो समिति बनी थी ये 1977 में बनी थी। जबकि जी.वी. के राव समिति 1985 में, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में और पी.के. थुंगन समिति 1988 में, जिसमें पहली बार एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 8, किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा? सही आंसर है डी. अनुच्छेद 71 में। जबकि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की प्रक्रिया दी है, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का वर्णन है और अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मानने के लिए बाध्य है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? सही आंसर है ए. अनुच्छेद 141 में। जबकि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से जो है सलाह ले सकता है और अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। जबकि अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि उसके निर्णय सब जगह मान्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 1966 में किसकी अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई थी? सही आंसर है बी. मोरारजी देसाई। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब बना? 1966 में। क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 275 में वर्णित राज्यों को आवश्यकता अनुसार सहायता अनुदान निम्न में किसके द्वारा दिया जाता है? सही आंसर है डी. संसद। तो सहायता अनुदान का वर्णन जो है अनुच्छेद 275 में है और किसको मिलेगा? राज्यों को। क्वेश्चन नंबर 12, मुख्य चुनाव आयुक्त की पदावधि होती है? इसका सही आंसर है बी. 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। और जो निर्वाचन आयोग का वर्णन है वो अनुच्छेद 324 में है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आधार पर नहीं की जा सकती है? सही आंसर है डी. आंतरिक अशांति के आधार पर। युद्ध के आधार पर, बाह्याक्रमण के आधार पर और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। चूँकि आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है और उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया है।
क्योंकि आंतरिक अशांति के आधार पर ही 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और अभी तक देश में केवल जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 बार लगाया गया है। 1962 में चीन युद्ध के दौरान, 1971 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान और तीसरी बार आंतरिक शांति के आधार पर 1975 में। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद प्रकाशित कराने का अधिकार किसे प्राप्त है? सही आंसर है ए, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है डी, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। ये बात 1980 में आया था, जबकि शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965 में और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। कभी कभी इस तरीके से भी वादों को उनके ईयर से पूछ लिया जाता है कि वो किस वर्ष में आए। क्वेश्चन नंबर 16, अनुच्छेद 368 के तहत अब तक कुल 3 बार किए गए संशोधनों में कौन शामिल नहीं है? सही आंसर है ए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। ये जो है दल बदल से संबंधित है और इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित है। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में हुआ था। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो 3 संविधान संशोधन है, 7वां, 24वां और 42वां, ये अनुच्छेद 368 के तहत किए गए हैं और कुल अभी तक यही 3 किए गए हैं। तो इसलिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम इससे संबंधित नहीं है। अब तक अनुच्छेद 368 के तहत कुल 3 बार यही से संशोधन, अब तक कुल 368 के तहत अब तक अनुच्छेद 368 के तहत कुल 3 बार जो संशोधन किए गए हैं वो 7वां, 24वां और 42वां है। क्वेश्चन नंबर 17, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? सही आंसर है बी, 22 जनवरी 1947 को, जबकि नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था ये 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम मंत्रिमंडल से संबंधित कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका सही आंसर है डी, सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह जो थे वो रक्षा मंत्री थे, जबकि रेलवे मंत्री अरुणा आसफ अली और डॉक्टर जान मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री और जोगेंद्रनाथ मंडल ये विधि मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 19, किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा को जोड़ा गया? सही आंसर है बी, 92वें संविधान संशोधन 2003। तो कुल 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, और इसको मिलाकर के अब वर्तमान में 22 जो है 8वीं अनुसूची के तहत कुल भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के 6 किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं? सही आंसर है डी, मणिपुर। चूँकि अनुसूची 6 के तहत जो है केवल 4 राज्यों का ही वर्णन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है सी, भाग 9 खा। भाग 9 खा में जो है ये सहकारी समितियों से संबंधित है और इसे जो है 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जबकि भाग 14 का जो है ये अधिकरण से संबंधित है, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भाग 9 जो है ये पंचायतों से संबंधित है, इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भाग 9 का जो नगर पालिकाओं से संबंधित है, इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो प्रश्न कुछ इस तरीके से भी मिलान में आते हैं, इसलिए उनको अच्छी तरीके से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 22, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? सही आंसर है बी, 500, जबकि राज्य की विधानसभा में जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वो 60 सदस्य है
और वर्तमान में जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो 550 है। क्योंकि 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो अनुच्छेद 331 के तहत 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था, उसको 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो इसलिए वर्तमान में जो अधिकतम सदस्य संख्या है लोकसभा की वो 550 है। क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? सही आंसर है ए, जनसंख्या के आधार पर। अभी 1971 के जो है जनगणना के आधार पर लोकसभा में सीटों का आवंटन है और इसे 2026 में जो है बदलाव किया जाएगा। तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो, चूँकि जनसंख्या बढ़ी है तो उस आधार पर लोकसभा की सीटें भी बढ़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का निर्विरोध निर्वाचित होने वाला निम्नलिखित राष्ट्रपति कौन है? सही आंसर है सी, नीलम संजीव रेड्डी, और ये 1977 में बने थे। जबकि 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने थे और बी गिरी जो 1969 में बने थे, ये द्वितीय चक्र की मतगणना से जीते थे और आर वेंकटरमन ये 1989 में बने थे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर है डी, अनुच्छेद 51 का। इसमें जो है मूल कर्तव्यों का वर्णन है, जबकि समान सिविल संहिता जो है ये अनुच्छेद 44 के तहत वर्णित है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के गठन संबंधित है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण संबंधित है और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।